Hello students, I welcome you all to this YouTube channel and today I am going to teach you Glimpses of India Part 2 Kurg by Lokesh Abral. So students, don't forget to subscribe this channel. Let's start the explanation. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. So it is clear from this line that it is a coffee country and rainforest are huge and spices, masale. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild creatures. So, Mysore and the coastal town of Mangalore. मंगलौर के कोस्टल एरिया में और मैसूर के पास में, इन दोनों के बीच में भगवान से उतरा एक पार्ट ऑफ हेवन, एक स्वर्ग का टुकड़ा कुर्ग प्रदेश है। हिल्स की इस जमीन में जितने गर्वी वीर पुरुषों की प्रजाति रहती है, ब्यूटीफुल लेडीज एंड अदर वाइल्ड क्रीचर्स यहाँ पर निवास करते हैं। सबसे सुंदर ये प्रदेश माना जाता है उस एरिया का। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग बोल देते हैं, कोडागु भी बोल देते हैं। कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। Evergreen rainforest cover 30% of this district. 30% एरिया रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। ड्यूरिंग द मानसून्स इट pours enough to keep many visitors away. मानसून में यहाँ काफ़ी बारिश होती है जिससे विजिटर्स यहाँ पर नहीं आते हैं। और The season of joy commences from September and continues till March. सितंबर से मार्च तक का जो मौसम है यहाँ पर बहुत अच्छा आनंदमय रहता है। The weather is perfect, मौसम सुहाना, बढ़िया, with some showers thrown in for good measures. थोड़ी थोड़ी सी इसमें बारिश होती रहती है। The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under trees canopies in prime corners. यहाँ की हवा में काफ़ी तेज खुशबू कॉफ़ी की रहती है। कॉफ़ी एस्टेट्स हैं यहाँ पर और बाकी भी जो कॉलोनियल बंगलोज हैं, उपनिवेश बंगले हैं। यहाँ छतरी वाले जैसे पेड़ों, कैनोपी टाइप से जो पेड़ होते हैं, उनके नीचे मेन कॉर्नर्स पर वो सब चीज़ें लगी हुई हैं, बंगले। और यहाँ पर लोग जो रहते हैं उसी इन्हीं चीज़ों के नीचे रहते हैं। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर इन लोगों का रहना, इनको माना जाता है कि कुर्ग के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये या तो ग्रीक हैं या फिर अरेबिक हैं, वहाँ के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी। इसके बारे में एक अलेक्जेंडर की आर्मी की एक कहानी है, वो कहानी बताती है। Moved south along the coast and settled here when return became impractical.
जब वापस लौटना मुश्किल हो गया तो सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी यहाँ साउथ सी के कोस्टल एरिया के पास जाके बस गई। और उन्होंने क्या किया, these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites। अब जितने भी यहाँ पर ये लोग थे, इन्होंने यहाँ की जो लेडीज़ हैं इन्हीं के लोकल लोगों में शादी की। उनकी जो ट्रेडिशनल ब्रेवरी है, उनके विवाह बंधन, धार्मिक रीति रिवाज, उन सबको अपना लिया इन्होंने। जो हमारे हिंदुओं की जो मेन स्ट्रीम है उससे थोड़ा सा अलग है। द स्टोरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavus, known as kufiya। It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds। अब एक सिद्धांत है अरब का, वो जो उनके उत्पत्ति का सिद्धांत है, ओरिजिन का सिद्धांत है, वो क्या है। अब जो कोडावू लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर कपड़ों के ऊपर कढ़ाईदार जो बैठते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, कमरबंद पहनते हैं, उसके साथ पहने जाने वाले लंबे कोट से मिलता है ये। मतलब जो कोडावू लोग पहनते हैं ऐसा ही अरब के लोग भी पहनते हैं, जिसे कुफिया कहते हैं। तो ये अरबों और जो अरबी लोग होते हैं या फिर जो कर्ड लोग होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ओरिजिन इनका माना जाता है यूनान में या फिर अरब में। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी लोगों में दूसरे लोगों की आवभगत करना, स्वागत करने की बड़ी ट्रेडिशन है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और ये अपने बेटों और अपने जो पिता होते हैं उनसे जुड़ी हुई बहुत सी जो ब्रेवरी की कहानियाँ हैं, वीरता की कहानियाँ हैं, किस्से हैं, इनको ये सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। मतलब मेहमान नवाजी इनके घर में अच्छी होती है और मेहमानों को अपने पूर्वजों से, अपने वंशजों से जो कहानियाँ हैं वीरता से जुड़ी, उनको सुनाने की बड़ी इच्छा होती है इनमें। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army। अब आज भी देखो जो कुर्ग रेजिमेंट है, जो इंडियन आर्मी है, उसमें एक रेजिमेंट अलग से है। जैसे जाट रेजिमेंट होता है, गोरखा रेजिमेंट होता है, ऐसे कुर्ग रेजिमेंट भी है। जो इंडियन आर्मी है सबसे ज़्यादा मेडल्स इन्हीं को मिले हैं। और एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज अ कुर्गी। और इंडियन आर्मी का जो पहला जनरल था, करियप्पा नाम था उनका, वो भी एक कुर्गी थे। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। इसी वजह से आज भी जो कोडावू प्रजाति है, भारत में एकमात्र ऐसा आदमी मिलेगा कोडावू वाला जिसको बिना लाइसेंस के भी हथियार रखने की इजाज़त है हिंदुस्तान में। अदरवाइज़ कोई बिना लाइसेंस के कोई औजार नहीं रख सकता। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महासीर, a large freshwater fish around in these waters। कावेरी नदी को सबसे ज़्यादा पानी जो कावेरी नदी में आता है वो कुर्ग की हिल्स और वहाँ के फॉरेस्ट से आके कावेरी नदी में मिलता है। महासीर ताजे पानी की एक बड़ी मछली है। वो फिश जो है इस पानी में ज़्यादा होती है। और किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially
eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and ripple effect in the clear water. Elephants enjoying being bathed and scrubbed in the river by their महावस. तो किंगफिशर यहाँ अपने शिकार के लिए इसमें डुबकी लगाते हैं यहाँ नदी में, जबकि जो स्क्वायरल्स होती हैं और लंगूर होती हैं वो पानी की जो लहरें हैं उनका आनंद लेते हैं, साफ पानी की लहरों का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं और इतनी शरारत करते हैं कि वो आधे फल खाते हैं और आधे गिराते हैं. जो एलिफेंट्स हैं वो यहाँ पर पानी में नहाने का आनंद लेते हैं और उनके जो महावत होते हैं, हाथियों के महावत, हाथियों के मालिक, वो भी उनको यहाँ पर रगड़ रगड़ के नहलाते हैं. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Most laid back individuals become converts. जो सबसे ज़्यादा आराम पसंद इंसान भी होता है वो भी यहाँ जो एनर्जेटिक और करेजियस स्पोर्ट्स हैं, जैसे राफ्ट पर चलना, डोंगी चालन, डोंगी होता है एक चलना, पहाड़ की जो चोटी है उसमें रस्सी पकड़ के नीचे उतरना, वो भी इन करेजियस लोगों में चेंज हो जाता है. मतलब आज जो आदमी आराम भी पसंद करता है, यहाँ आने के बाद में वो भी इन सब चीज़ों का आदी हो जाता है. और इस एरिया में ट्रैकिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर रास्ते हैं जो ट्रैकिंग पसंद करते हैं. बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी. आपका साथ यहाँ पर बर्ड्स भी देते हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ हैं. मास्क्स, मालाबार, स्क्वायरल्स, lingurs and slender loris keep a watchful eye from a tree canopy. I do, however, prefer aside from for wild elephants. तो पक्षी, मधुमक्खी और तितलियाँ आपका साथ देती हैं, और मीडियम साइज के जो बंदर होते हैं, मालाबार की स्क्वायरल्स होती हैं, गिलहरी, लंगूर और जो बारीक बारीक छिपकली होती हैं, ये पेड़ की छतरी से ऊपर जो कैनोपी नुमा पेड़ होते हैं, कैनोपी के टाइप से पेड़ होते हैं, उनकी छतरी से आप पे नज़र रखते हैं. और तो राइटर बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, आई डू हाउएवर प्रेफर साइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स. मैं जंगली हाथियों की वजह से अलग अलग कदम रखने में विश्वास करता हूँ. The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. The important thing is, जबकि आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो उन पहाड़ियों से आपको कुर्ग का एक बहुत ही स्ट्रेंज पैनोरामिक व्यू, बहुत अच्छा सीन दिखाई देता है. A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम द्वीप. निसर्गधाम ले जाती है. जब आप वॉक करते हैं, रस्सी वाले जो पुल होते हैं उसके पार आप जाते हैं, 64 एकड़ का जो निसर्गधाम एक आइलैंड है वहाँ चले जाते हैं. फिर आप पुल पार करके रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बालाकोप. तो बिलकुप के पास में इंडियन पीपल की सबसे बड़ी
तिब्बती बस्ती में आप जो बुद्धिस्ट लोग हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। ये आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। द मॉन्क्स इन रेड आकर एंड येलो रॉब्स are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. Monks, साधु, लाल और गेरुए और पीले कपड़ों में, एक सबसे बड़ा सरप्राइज तो हमारे लिए यही है, जिनकी तलाश में भारत का दिल, भारत का मन और भारत की आत्मा की खोज करने वाले पर्यटक यहाँ पर आते हैं। भारत की खोज जो भी इंसान करना चाहता है, भारत में बसी हुई हर चीज़ों को ग्लिम्प्स देखना चाहता है, ग्लिम्प्सेस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आता है। और बहुत से विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, जिन चीज़ों को ढूंढने आते हैं, भारत के बारे में पता करने आते हैं। तो जिन चीज़ों को पता करने आते हैं भारत के बारे में, असली बातें, तो यहाँ सब मिल जाती हैं, वो कुर्ग के अंदर सब मिल जाती हैं। So students, now it's time for important questions. Now answer the following questions. There are 4 questions. You have to answer these questions and send it to me as soon as possible. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.